जब ये अमृतपाल का इंटरव्यू किया हमारे एडिटर ने, तो बता रहा था कि अमृतपाल को इतनी इरिटेशन नहीं हो रही थी, पीछे 2 बंदे थे वो फ्रेम में नहीं थे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे कि क्या सवाल कर रहे हैं। आजकल 2 किस्म के डेंजर हैं। एक तो जो बंदा जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपको वो लगता है कि यार उसका थोड़ा डेंजरस टाइप रेपुटेशन है, वो ना पेल दे। दूसरा डर लगता है ये इंटरव्यू देख के सरकार ना पेल दे। तो जर्नलिस्ट को दोनों तरफ से। वायलेंट रैली दैट हैपेंड इन दिल्ली, हमारी एक फीमेल रिपोर्टर थी, वो गई थी, उसके साथ फिर बदतमीजी भी हुई थी। और उनके साथ कई बार कुछ होता है तो मैं जब बोलता हूँ कंप्लेन करो या एफआईआर करो, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि अगर घर पे पता चल गया कि ऐसा हुआ है, हमें वापस बुला लेंगे, शादी करो, काम वाम छोड़ो। हमारे पास 55 नोटिस आए, आईटी नोटिस, और हमारी एक रिपोर्ट आपके 1.25 लाख नोटिस के बराबर है, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था चिड़ी नाल में बाज लावा, गिदड़ानू में शेर बनावा, 1.25 लाख सेक लेना ता गोविंद सिंह नाम कहावा। तो मैंने बोला था आपको तो अभी 1.25 लाख और नोटिस भेजना है, फिर आप हमारी एक रिपोर्ट का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन तो पहली बात तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो ठीक है जी, मैं कुछ पंजाबी के वर्ड्स में भी बीच में बोलूं। पंजाबी में मेरी भी पंजाबी टूटी फूटी है, लेकिन समझ में अच्छी तरह लेता हूँ। ठीक है, अगर कुछ पंजाबी का मैं बोल दूं तो जस्ट एक्सक्यूज माय लैंग्वेज। तो हिंदी की प्रैक्टिस मेरी होती नहीं इतनी ज्यादा। पूरा इंटरव्यू पंजाबी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं, नॉर्मल बातचीत करेंगे। आई जस्ट वांट टू सी योर टेक कि आप कैसे देखते हो लाइफ को, और जस्ट वील जस्ट कंपेयर नोट्स बेसिकली। आप बताओ कि मौसम कैसा है इंडिया में और आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मौसम बहुत ही, दिल्ली में तो बहुत ही बुरा है। यहाँ गर्मी आपने पढ़ा होगा जी। टिल लास्ट मंथ इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट समर्स। सिर्फ दिल्ली में नहीं, राजस्थान, पंजाब, अमृतसर में ऑल्सो बहुत बुरी गर्मी थी। तो अभी बारिश पड़ी है, लेकिन बारिश पड़ने के बाद इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि नहा के निकलते हैं, जब तक आप पानी सुखाते हैं पसीना आ चुका होता है। तो मौसम का तो जितना कम जिक्र करें अच्छा है। तो कवर करना इस बार इलेक्शन को काफी टफ रहा होगा, रिपोर्टर्स के लिए भी, टीम के लिए भी। वो तो बहुत गगन, एक्चुअली मेरी तो मैनेजमेंट जॉब है। मैं अब शूट के लिए पता नहीं 2 साल में एक बार निकलता हूँ जी। वो दिन लंघ गए, रोज जाते थे कि रोज शूट में जाते थे, और मैं जब जाता था कि मेरी यहाँ तक आम और यह अलग अलग रंग का होता था। हाँ। क्योंकि 6-8 घंटे बाहर धूप में। लेकिन जो मेरे रिपोर्टर और एडिटर्स हैं, वो क्योंकि जब बनारस में जब रैलियां कवर कर रहे थे, एक दिन में 3-3 रैली, बहुत बुरा हाल था। 2-3 हीट स्ट्रोक हुए हमारे क्रू को। 45-46 डिग्री में रैली कवर करना। और एक चीज हमने हफ्ता में डिस्कस भी की थी पॉडकास्ट में। तो मैंने फोन पे अपने कॉलीग को बोला, जो लेडी है, मैंने कहा यार इतनी गर्मी है, क्योंकि हमारे एक और कॉलीग को हीट स्ट्रोक हो गया था। मैंने कहा प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, हर आधे घंटे पानी पीते रहना। तो शी सेड आई कांट, वेयर विल आई गो टू द बाथरूम। तो मैंने तब रियलाइज हुआ, हम आदमी ये सोचते नहीं, हम अपनी प्लान नहीं करते। शी सेड अगर मुझे रैली में यहाँ पर औरतों के लिए कोई, इसलिए रैली में आपको औरतें नहीं दिखती। अगर मैं हाइड्रेट, तो मतलब they would not drink water because that means you have to go to the bathroom, and where will you go to the bathroom अगर घाट पे रैली हो रही है। तो that's when I realized कि challenges, तो इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, न्यूज कॉन्फ्रेंस, कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स की, वहां मैंने बोला ये चीज कभी डिस्कस नहीं करते हम। अगर और कोई नहीं कर रहा, हमें एक ऐसी इन्वेंशन करनी चाहिए, पोर्टेबल टॉयलेट हमारी फीमेल रिपोर्टर्स के लिए, कि अगर वो ग्राउंड पे जाएंगी 46 डिग्री है, अगर वो पानी नहीं पियेंगी हीट स्ट्रोक होगा, पानी पियेंगी बाथरूम जाना पड़ेगा। तो अब आप बोलते हो हम ग्राउंड पे ना भेजा उन्हें। तो बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन ये इलेक्शन कवर करना हमारे टीम ने बहुत बढ़िया किया। मतलब दे कवर्ड द होल कंट्री, और बहुत चैलेंजिंग था। और इस चैलेंजेस में डू यू समटाइम्स कंसिडर जेंडर, के कहाँ पे लड़की को भेजें या कहाँ पे लड़के को भेजें, या इट जस्ट न्यूट्रल कि ये काम है, ये साइट है, तो कौन जाएगा वहाँ पे, ऐसा कुछ है? तो यूजुअली ये डिसीजंस मेरे एडिटर्स लेते हैं। कभी कभी जब वो मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ मिनट, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी उनकी। उन्होंने एक जो स्टोरी की थी, और उस पर मैंने उनके एडिटर इन चीफ से बात भी की थी एक पैनल पे। एक आई थिंक सबरीमला है साउथ में, एक जो टेम्पल है जी, मैं भी गूगल करता हूँ, वो टेम्पल विमेन आर नॉट अलाउड टू गो। आई थिंक इट्स सबरीमला टेम्पल, आई विल जस्ट चेक।
एंड उस पर एक PIL हुई थी, हाँ, सबरीमाला टेम्पल केस। अगर आप गूगल करें एंट्री ऑफ विमेन सबरीमाला, तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक इस पर हुआ था दैट विमेन शुड, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। अब वहां पर उसको लेकर कोई औरतें जो गई थी एक्टिविस्ट, उनको पीट पाट दिया था, जो सबरीमाला के कंजर्वेटिव माइंडेड जो वहां पे पीपल एसोसिएटेड रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। तो अब ये स्टोरी कवर हुई थी रिपोर्टर्स के थ्रू, जो रिपोर्टर्स गए थे, वीडियो लिया था, वो प्रोटेस्टर्स, धक्का मुक्की वगैरह जी। तो मैंने धन्या से पूछा, मैंने कहा यार हाउ डू यू डिसाइड? शी सेज दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि अगर मैं, एंड बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रांग वुमन एंड अ फेमिनिस्ट हरसेल्फ, शी सेज मुझे ये गवारा नहीं कि मैं बोलूं कि यार मेरी फीमेल रिपोर्टर नहीं जाएगी क्योंकि वहां पर विमेन अलाउड नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वैसे वो लोग गुस्सा है, मारपीट हो जाएगी, मेरी रिपोर्टर को डेंजर है। सो शी डजंट वांट हर टू कॉम्प्रोमाइज हर फीमेल रिपोर्टर्स career prospects, but at the same time as an editor, क्योंकि if it was only an editor she would take that call, but she's the editor and owner, तो फिर सबकी सेफ्टी लाइबिलिटी भी आपका, तो she says then that's a conflict। she says लेकिन अगर मैं when I see her as the owner, अगर इसको कुछ होगा तो मुझे बोलेंगे यार तुम्हारी रिपोर्टर तुमने कैसे भेज दिया वहां, लेकिन as a woman I don't want to not, so there are many such things, but luckily my editors have always sent people no matter where. In fact, one of the rallies, violent rally that happened in Delhi, हमारी एक फीमेल रिपोर्टर थी, वो गई थी, उसके साथ फिर बदतमीजी भी हुई थी और हमने FIR भी फाइल की थी, और फिर वहां की जो पुलिस इंचार्ज थी, वो लेडी थी, वो आई थी हमारे ऑफिस, अपोलोजाइज किया था, हमारी रिपोर्टर गई थी, आइडेंटिफाई किया था क्या हुआ, तो लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि क्योंकि फीमेल है नहीं जाएगी। शी वेंट, देयर वाज प्रॉब्लम, वी डेल्ट विद द प्रॉब्लम, वी फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट, बट वी डिड नॉट एवर से दैट वी विल गेट काउट डाउन बिकॉज डेंजर है। हम कभी कभी ना, जैसे आपका मैं चैनल देखता हूँ तो आई डू नो कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रेशर आता होगा, तो अभी जब बात करते करते मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ये मल्टी डायमेंशनल है, कि सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, कल्चरली भी बहुत प्रेशर आता होगा इन चीज़ों से। तो कभी कभी होता है कि चलो वेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे हम मीडिया की बात करते हैं, वेस्ट में ज़्यादातर नहीं देखा जाता ना मेल्स एंड फीमेल्स, बट अभी कल्चरली आपको लगता है कि ये चीज़ कम हो रही है लड़कियों के लिए, अगर वो रिपोर्ट करती हैं, या वो चैलेंजेस वहीं खड़े हुए हैं अभी भी, उनको तोड़ना, नॉर्म्स को तोड़ना काफ़ी टफ है, जैसे मंदिर की बात आपने की? गगन, कई जगह तो बहुत बहुत फर्क पड़ा है मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, कई जगह बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। यू नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ जो अर्बन हब्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, अगर मैं बोलूं कि हमारी जो सिटीज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं लॉजिस्टिकली, इन्वायरमेंटली। बैंगलोर ने अपनी सारी लेक्स पर कॉलोनीज बना दी हैं, इसलिए वहां पर फ्लडिंग होती है हर साल। दिल्ली ने जो अपना पर्यावरण के साथ किया है वो तो सब देख रहे हैं। पंजाब में भी इतना बुरा हाल है इतने सिटीज में। तो ये तो एक चीज है, कई चीज सिटीज में प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज है सिटीज में जो जेंडर वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो रहा है, लेकिन स्मॉल टाउन और विलेजेस में जो हम यहाँ देखते हैं ना वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो नॉट जस्ट दैट, कई जो मैं रिपोर्टर्स से मिला हूँ, रिपोर्टर्स नहीं, कई लोग जो इस हमारे मीडिया वर्ल्ड में हैं, जो दिल्ली से नहीं है, जो अर्बन सेंटर से नहीं है, उनके साथ कई बार कुछ होता है तो मैं जब बोलता हूँ कंप्लेन करो या FIR करो, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि अगर हम ये विल डील विद इट अंडर द रैप्स, क्योंकि अगर घर पे पता चल गया कि ऐसा हुआ है, हमें वापस बुला लेंगे, शादी करो, काम वाम छोड़ो। तो a lot of women keep quiet not because they are scared of fighting, they are scared कि अगर अच्छा रात तक 10 बजे थी और वापस जाते हुए ये हुआ, बस 1.5 साल तूने काम कर लिया, वापस आ यहाँ पर। तो वो प्रेशर ना झेलें, इसलिए वो बहुत से यहाँ जो उनके चैलेंज होते हैं उसके बारे में बात भी नहीं करते। तो आई थिंक अर्बन सेंटर्स में काफी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन इन रेस्ट ऑफ द कंट्री मैं जितना सोचता हूँ, जितना देखता हूँ, जितना सुनता हूँ, द पेस ऑफ चेंज इज वेरी स्लो, इट्स अनएक्सेप्टेबली स्लो। तो जब आप फॉर एग्जांपल टीम को चूज करते हो, डू यू कंसिडर दीज फैक्ट्स
कि 6 महीने में वो बंदा कहाँ रहेगा, या यू जस्ट सी कि उनकी मोटिवेशन अच्छी है, दे वांट टू बी ए जर्नलिस्ट, you just get them in कि 6 महीने बाद उनका क्या होगा, that doesn't matter. Do you consider these things? No, I only see the motivation and attitudes. Yeah. And I prefer people from small towns because I think they have more fire in their belly. Yeah. उनको एक जज्बा होता है कि they seem to be tougher. Yeah. I am not so fond of city kids when hiring. Not that I discriminate against them, but when someone says that I'm from a Meerut or a Roorkee or a Saharanpur or a any such place, or a small town in Punjab, I always prefer that than saying I'm from a Delhi, Bombay, Calcutta. In my experience, kids who are from small towns, and I say kids, but I shouldn't, it sounds patronizing, young adults who are just stepping into the professional environment, who are from small towns, I have found they have a more do or die attitude than city kids. तो city kids में ज़्यादातर entitlement आपको दिखती है उनमें? मुझे entitlement दिखता है, एक laziness दिखता है, एक वो जो killer instinct होता है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब I cannot, वो मुझे city kids में कम दिखता है. ओके, चलो थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूँ इस बात को कि पहली बात तो ना इलेक्शन का, अभी जो 3rd टर्म आई है मोदी की, डू यू फील एनी चेंज इन तेवर गवर्नमेंट का टुवर्ड्स मीडिया इस बार जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, या एटीट्यूड वैसा ही है गवर्नमेंट का? Gagan, I think it's too early to say right now. I think, and irrespective whether they would have come with a 300 majority or they've come with a minority government, I think मीडिया की तरफ उनका रुख इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, क्योंकि पहले वो और चीजें सेटल करते हैं. जैसे कि आप डेटा देख लीजिए, मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी थी, आई थिंक ये PRS की प्रेजेंटेशन थी, कि अगर आप पिछली 5 सरकारें देख लें जी, जो मेजर उनके पॉलिसी इंटरवेंशंस होते हैं किस साल में होते हैं, सारे फॉरेन रिलेशंस और एक्सटर्नल अफेयर्स वाले जो उनके इंटरवेंशन होते हैं पहले 2 साल में होते हैं. जो सारे मेजर मार्केट रिफॉर्म रिलेटेड होते हैं वो दूसरे साल में होते हैं. जो मोर पॉपुलिस्ट होते हैं वो 4थे और 5वें साल में होते हैं. तो एक पैटर्न है, मतलब people who have been in politics have been doing this for so long, they know कि बॉस अगर किसी को छेड़ना है कौन से साल में छेड़ना है. तो सिमिलरली जब कोई आता है, पहले जो 2-3 महीने होते हैं उसमें प्रायोरिटीज अलग होती हैं. तो उनका रुख बदला है कि नहीं, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से. ये पता चलेगा जब इनका 1 साल खत्म होने को आएगा, तब 2-3 इश्यूज. अभी ब्रॉडकास्ट बिल देखते हैं क्या होता है. उन्होंने तो इतने बिल्स भी तैयार कर रखे हैं ताकि मीडिया का मुंह बंद कर सके. बट आपको उनको वो मेजॉरिटी नहीं रही, इसलिए अब वो बिल वैसे नहीं जा सकता जैसे पहले चला जाता. हाँ, तो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा कम है कि प्रेशर मीडिया पे कम आएगा. नहीं तो ब्रॉडकास्ट बिल वो अभी पास कर देते, क्या उखाड़ लेता कोई. लेकिन ऐसी चीजें में तो हुआ. लेकिन क्या मिसयूज ऑफ एजेंसीज कम होगी मीडिया के खिलाफ, वो देखना है. हम पर रेड हुए थे 2 बार इनकम टैक्स की, और केस भी मैंने फिर किया था क्योंकि मेरा लैपटॉप वगैरह ले लिया. हमारे पक्ष में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है, आप नहीं ले सकते. अब ऐसी चीजें कम होंगी कि नहीं देखते हैं. लेकिन फिलहाल एक चीज मैं बता सकता हूँ कि पहले जो लोग, हम तो कभी नहीं डरे हुए थे, चाहे आप हमें आप तो पंजाब के, आप समझते होंगे. मैंने एक शो किया था जब न्यूसेंस, तो मैंने बोला था कि हमारे पास 55 नोटिसेस आए, IT नोटिसेस, और हमारी एक रिपोर्ट आपके 1.25 लाख नोटिस के बराबर है, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था, चिड़ी नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ानू में शेर बनावा, 1.25 लाख सेक लेना, ता गोविंद सिंह नाम कहावा. तो मैंने बोला था आपको तो अभी 1.25 लाख और नोटिस भेजना है, फिर आप हमारी एक रिपोर्ट का मुकाबला कर सकते. लेकिन ऐसे लोग जो डरते थे पहले, मैंने उनको भी थोड़ा मुंह खोलते हुए देखा है आजकल. ना, आई थिंक ये डेफिनेटली चेंज है, क्योंकि अभी प्रॉब्ली इंटरनेट ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया है, यूट्यूब ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया है कि एनीबडी कैन स्टार्ट देयर ओन थिंग नाउ. कि पहले जब शुरू में मैंने पॉडकास्ट किया ना, तो पंजाब में कोई चीज़ होनी तो मैं थोड़ा अवॉइड करता था बोलने का, कि यार नहीं बोलना इस पे.
एक तो शुरू में कमेंट से बड़ा डर लगता था यार, कोई कमेंट कर देगा नीचे, फिर कमेंट के बाद ईमेल शुरू हो गए, यार तूने कैसे बोल दिया ऐसे खालिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हुआ है मेरे में भी, जब मैं देखता हूँ कि यार न्यूज़ लॉन्ड्री इज डूइंग दैट, व्हाई नॉट मी। तो अगर वो मैं देखता हूँ तो बड़े चैनल भी ऑब्वियसली ये देखेंगे कि यार दे आर डूइंग दैट, कि वो एक बंदा मोदी से पंगा ले रहा है, तो वाई कांट आई, मैं अपने गांव की बात क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपने भी ज़्यादातर, आपको लगता है कि प्रॉब्ली 10 साल में ये चीज़ और इम्प्रूव होने वाली है? डू यू फील दैट वे? बेशक, आई डेफिनेटली थिंक सो, क्योंकि जैसे आपने बोला गगन, इंटरनेट ने बहुत चेंज लाया है। क्योंकि ये देख कर कई लोग जिनको, और ये दोनों तरफ से, मतलब ऐसे लोग भी अब स्टार बन गए हैं जो ऐसी मतलब बेहुदा बातें करते हैं, वो भी स्टार बन गए। अब आप देखिए, मतलब वायलेंट थॉट्स, वायलेंस को एंडोर्स करने वाले गाने पंजाब से भी हैं, यूपी से भी हैं, कई जगह हैं, मैंने देखे हैं वो कई जी। तो लेकिन नेट ऐसे लोग जो बोल सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं, और उनको भी ऑडियंस मिल गया है, और उससे जैसा कहते हैं ना, खरबूजे को देख के लाल होता है, तो आई थिंक नेट इसका फायदा अच्छा ही है। मतलब आप जैसे कई पॉडकास्ट हैं, और क्या होता है ना, पहले सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के पास जो करोड़ों में लाइसेंस फी दे सकता था, सैटेलाइट चलाता था, प्रोडक्शन इतनी एक्सपेंसिव होती थी। फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट में वेबसाइट लगाने में, ये सब करने में कैपिटल बेशक कम चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए। लेकिन अब जो पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल जो चले हैं, एक इंडिविजुअल भी अपने गांव की बात, अपने स्टेट की बात कर सकता है, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री बाय एंड लार्ज मेट्रोज की बात करेगा ना। तो आई थिंक ऐसे कई मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो बहुत लोकलाइज्ड बात करते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड उनको डर भी कम होगा फिर। तो the less you have, the less you have to lose. तो अभी जैसे बात आपने की ना कि कोई भी एक तो आ सकता है, एंड आई एग्री, और कुछ जो बिल्कुल स्टूपिड से बंदे हैं ना, तो उनको भी बड़ा मौका मिल गया। तो आप ऐसे अभी मैं देखता हूँ कि पॉडकास्ट की ना लहर आई हुई है, लाइक एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन पॉडकास्ट। तो ये मीडिया में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, यू थिंक ये इट्स जस्ट काइंड ऑफ डैमेजिंग एट वन पार्ट, कि यार अभी हर बंदा ही बोले जा रहा है, एंड देयर इज नो रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल मैं दूं, ट्रम्प पे अटैक हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, एंड आई यूज्ड टू सी फॉक्स न्यूज़ एंड देन CNN, और दोनों ना बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे थे कि वो रिपब्लिकन पे छोड़े जा रहे हैं, वो डेमोक्रेट पे छोड़े जा रहे हैं, एंड द अटेम्प्ट वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इमोशन, कि वो इतना पीक पे आ गया था वो डिवाइड करने वाला, कि एक 20 साल के बच्चे को लगा कि यार मुझे मार देना चाहिए, ट्रम्प हमारे लिए बहुत खतरा है। तो ये है कि अनरेगुलेटेड कहीं ना कहीं, हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर बंदे को बोलने का हक है, पर आपको लगता है कि कोई ना कोई टॉप पे बैठा भी रहना चाहिए कि यार अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसका थोड़ा ध्यान रखा जाएगा वो क्या बात कर रहा है? यार गगन, ये एक बहुत न्यूअंस सब्जेक्ट है, और इसका एक्चुअली प्रॉब्लम लेगेसी मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम सोशल मीडिया है, लेकिन सोल्यूशन भी सोशल मीडिया है। क्योंकि अगर ये सिर्फ केबल टेलीविजन की वजह से ये होता, तब ये जो पोलराइजेशन है ये 15 साल पहले हो गई होती। क्योंकि जो फॉक्स वर्सेस CNN या जो इंडियन चैनल्स का जो पीक था 2006 और 10 के बीच में, मोस्ट इंडियन चैनल्स केम अप ड्यूरिंग दैट टाइम, इस लेवल का पोलराइजेशन तब हो गया होता, लेकिन तब इतना पोलराइज नहीं था। पोलराइजेशन सोशल मीडिया के बाद आने शुरू हुई है। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, इतना मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के इतना हेट स्प्यू कर रहे हैं, तो लेगेसी मीडिया ने बोला कि अगर हमें ट्रेंड होना है, अगर हमें ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, ज्यादा व्यूज चाहिए ऑनलाइन, तो हमें भी वहां जाना होगा। द लेगेसी मीडिया इन इट्स क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स हैज फॉलोड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने बोला यहाँ पर ले आओ और मिलियन व्यूज ले आओ, लेगेसी मीडिया ने बोला साला हमें भी वहां जाना होगा। So rather than raise the standards, they got pulled down to social media standards. तो और उनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन उनका जो डिस्कोर्स का
प्लमेटिंग हुआ है वो सोशल मीडिया की वजह से कि वो फॉलो करते हैं। इंडिया में देख लो, प्राइम टाइम जो शोज होते हैं वो ये देखते हैं ट्विटर पे इतने रीट्वीट्स हुए हमारे शो के बारे में, इतने व्यूज आए, कोई ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा। अगर ट्विटर में मैं जानता हूँ न्यूज रूम में क्या डिसाइड होता है आज रात क्या होगा, अच्छा ट्विटर पे अच्छा अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया, चलो इस पर करते हैं शो। अमित मालवीय ने कुछ अनाप शनाप ट्वीट कर दिया, उस पर आप 1 घंटे का डिबेट कर रहे हो। ताकि तो एक चीज वो है, हाँ अब ये जो पोलराइजेशन हुई है उसकी वजह से इस लेवल ऑफ हेट्रेड हो गया है कि बॉस इट्स नॉट लाइक वी डिसएग्री विद ईच अदर बट वी विल स्टिल लिव इन इंडिया, इट इज गो टू पाकिस्तान, गेट आउट। और एंड दिस इज आई अंडरस्टैंड कि राइट विंग बिलिजरेंस अभी इंडिया में ज्यादा है क्योंकि उनकी सरकार है, उनका ये है, लेकिन जो एक जनरल एक्सपेक्टेशन है कि बॉस सपोज ये सब जो असॉल्ट्स हैं वो रुक भी गए, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप मुझसे 100% अग्री ना करें मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो क्या 50% ऑफ इंडिया विल नॉट टॉक टू द अदर 50% ऑफ इंडिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं है कि आधे लोग जले जाएंगे कहीं, हमें साथ ही रहना है बॉस। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल, सो द टू आंसर योर क्वेश्चन, द प्रॉब्लम हैज कम फ्रॉम सोशल मीडिया दैट हैज मेड डिस्कोर्स पोलराइज्ड and legacy media has copied that, but the solution will also come from social media I feel, क्योंकि जितना disruption होना था legacy media को हिलाने के लिए वो social media से ही हुआ है। तो do you think कि जो गोदी मीडिया है it's a result kind of by product of social media, या उनका प्रेशर कहीं और से आ रहा है कि they are going for the views, या पीछे से या they are so not front going end for or the back end? They are going for the money, and this is unique in India. In the US, it's the things are very different क्योंकि US सरकार is not the biggest advertiser. तो आप सरकार की अगर तरफदारी करें ना करें उससे आपके कॉमर्स पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जब आपके इतना एडवर्टाइजिंग सरकार से आ रहा है, और नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग, इंडिया में जो चैनल्स हैं दोज आर ओन्ड बाय इंडस्ट्रीज जिनके एनर्जी में इंटरेस्ट है, माइनिंग में इंटरेस्ट है, टेलीकॉम में इंटरेस्ट है। और ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, माइनिंग, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, एनर्जी, ये हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है। गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत भयंकर फर्क पड़ता है इन पर। और जो हमारे चैनल्स हैं उनके मालिक हैं इन इंडस्ट्रीज के ओनर। तो यहाँ पर चैनल्स हैव बिकम अ पीआर। अब आपकी 10,000 करोड़ की माइनिंग बिजनेस है, आप साल में 300-400 करोड़ तो लॉबिंग, मार्केटिंग वगैरह, ब्रांड बिल्डिंग में तो खर्च देंगे। तो उससे आप चैनल चला लो, क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसके चैनल चलाने तो उसके मतलब हाथ की मैल है। तो इंडिया में मार्केट फेलियर अलग किस्म का है। यहाँ पर लोग चैनल्स बस पैसे के लिए कर रहे हैं कि भाई या तो सरकारी एड्स आए या फिर हमारे मालिक का कल्याण किसी और इंडस्ट्री में हो जाए। तो यहाँ पोलराइज, और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, कल अगर सरकार बदली यों पलटेंगे चैनल, क्योंकि उनके रोजी रोटी वहां से चलेगी। हाँ, तो कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि आई जस्ट पिटी देम, कि मुझे ये नहीं लगता कि यार दे आर डूइंग रॉन्ग। पहले बात तो मे बी दे डोंट हैव द बॉल्स, ठीक है, वो एक चीज़ रह गई। और दूसरा मुझे लगता है कि यार उनकी प्रॉब्लम को हायर ही इसीलिए किया गया है, सो दे कैन जस्ट पेनिट्रेट दिस नैरेटिव इन द या। You're absolutely right. I mean, you see India as a market where the finest journalists don't have a job. And people who would not in any decent newsroom even get the job of a photocopier have prime time shows. Yeah. That tells you all that there is to know about the Indian market. हाँ, जब मैं उनको देखता भी हूँ ना, कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ देखने की, तो मुझे रहता है यार दे आर टेलिंग दिस टू 1.5, दैट्स देयर मार्केट, कि ये यहाँ पे उनके शब्द जाएंगे 1.4 बिलियन में, कि कुछ इनका सोचा हुआ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं है, जस्ट रैंडम स्टफ। और अभी मैं देखता हूँ कि जो मेरी जनरेशन है, आई एम 33, कि हमारे लिए टीवी इरेलेवेंट हो गया। वी डोंट इवन कंसिडर कि टीवी में कुछ आ रहा है। और यहाँ पे भी प्रॉब्ली हम यूट्यूब कंज्यूम करते हैं,
हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, टीवी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आपको इंडिया में लगता है कि टीवी के अभी कुछ ही साल बचे हैं क्योंकि इंटरनेट इज प्रोपोगेटिंग? कुछ ही साल बचे। आई थिंक कुछ चीज़ों के लिए टीवी विल ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट, क्योंकि आई थिंक स्पोर्ट्स, हालांकि कई लोग अब आईपीएल और वर्ल्ड कप वगैरह भी इस पे देखते हैं, लेकिन आई थिंक जनरली people like to watch, you know, so by TV I'm talking about that instrument up there, yeah, which is a community viewing instrument. But I think what's happening is अब लोग YouTube और ये सब चीजें भी टीवी पे देखने लगा है as opposed to मोबाइल और लैपटॉप। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कन्वर्जेंस होगा, जो जिसका आई थिंक had been predicted by many of the tech founders of the big 7 companies, कि भाई टीवी, रेडियो, प्रिंट विल ऑल बी कन्वर्ज्ड इनटू वन इंटरनेट। तो आपको अगर कुछ पढ़ना है या देखना है तो अब वो स्क्रीन चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो या दीवार पे लगा हुआ टीवी हो, लेकिन कंटेंट का जो सोर्स होगा वो एक ही होगा। हाँ, बट टीवी चैनल्स की बात कर रहा था कि आपको लगता है ये अभी खत्म होने की कगार पे हैं? इंडिया में तो आई थिंक बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया में पेनिट्रेशन अभी हालांकि है, लेकिन जो यहाँ पर जनरल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का रेट है, जो परचेसिंग पावर है लोगों की, टू गेट अ गुड स्मार्टफोन, टू गेट समथिंग ऑफ दैट लेवल, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक इन द वेस्ट तो इट इज ऑन इट्स वे आउट। आई थिंक द डिक्लाइन इज वेरी रैपिड। तो अभी ना मैं सोच रहा था अभी लिखते हुए कुछ कि 2 तरह की सरकार है। फॉर एग्जांपल, एक तो आपको काइंड ऑफ प्रेशर मिलता होगा सरकार से एक्टिवली कि जो पावर में है, और दूसरा मैं देखता हूँ गवर्नमेंट एंटिटीज़ जैसे पुलिस स्टेशंस, आपको आरटीआई करना है तो उस एंटिटी से भी आपको कभी ना कभी प्रेशर मिलता है कि ये बंदा मोदी के अगेंस्ट बोल रहा है तो इसकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। तो ऐसा प्रेशर आपको मिलता है एंटिटी से भी? हमें एक्चुअली ऐसा कुछ खास प्रेशर नहीं। जो ओनली प्रेशर वी फेस इज कि अगर कोई हमारे खिलाफ कहीं एफआईआर दर्ज हो गई, हमारे खिलाफ आईटी रेड हो गए, लेकिन आई थिंक जो प्रेशर डालने वाले हैं वो भी जानते हैं कि किस तरह का प्रेशर डालना चाहिए। आज तक जब 12 साल हो गए न्यूजीलैंड चलाते हुए, डायरेक्टली मुझे बस 2 large entities, I will not say whether it's a political party or an industrialist or whatever, but 2 big things have approached me to try to influence our coverage. And both are not, they did not know us very well, and I did not know them that well either. तो उन्होंने जब ऑफिस आए, उन्होंने 5 मिनट में उनको समझ आ गया मैं गलत जगह आया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं चीखा चिल्लाया, लेकिन पता चल जाता है बंदे को, यू नो, चोर चोर को पहचानता है और ठुल्ला ठुल्ले को पहचानता है, और यू नो, तो उसके अलावा लोग जानते हैं किस पर प्रेशर डालना चाहिए, किस पर नहीं। मतलब वो भी अक्लमंद है, वो जानते हैं कहाँ प्रेशर डालना फजूल है, बेकार में बदनामी होगी। तो 12 साल में अभी ये कम हो गया है? अगर पहले प्रेशर ज्यादा था, पहले 5-6 साल में हुआ था ये 2 बार, उसके बाद तो आज तक किसी ने मुझे फोन करके या कुछ ऐसे कि ये कर दो, ज्यादा से ज्यादा किसी मेरे पुराने वाकिफ के थ्रू दे विल सेंड वर्ड, यार वो स्टोरी ना, दैट वाज नॉट फेयर, वो ये नहीं बोलेंगे टेक इट डाउन, और वो यार बोल रहा था वो दे वर वेरी अनफेयर, यू कैन यू स्पीक टू हिम वंस, ज्यादा ये बोलेंगे। ठीक है, तो दैट इज द लेवल ऑफ प्रेशर दैट कम्स। एंड हाउ मच फैक्ट चेकिंग इज देयर, कि कितने पीसेस ओपिनियनेटेड होते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के, और कितने ज़्यादातर फैक्ट चेकिंग होती है कि चलो ये स्टोरी हमें मिली है तो दिस इज प्रोबब्ली 4 or 5 people they gonna be fact checking this. तो गगन, earlier because opinion is cheaper to write, क्योंकि you don't have to go on ground, a news laundry started off as a critique. We used to critique the media. हमारा I think 80% content critique opinion था जी। Today news laundry only 20% of content is opinion. एक तो we have 3 regular columnists. Other than that we have no opinion pieces. So about 3.5 years ago we decided that we will stop opinion pieces completely, only ground reports.
जो न्यूसेंस है जो मनीषा होस्ट करती है और टिप्पणी जो अतुल होस्ट करता है, माय फेवरेट शोज बोथ ऑफ देम। हाँ, सो बोथ दीज आर ओपिनियन शोज, दे आर मीडिया क्रिटिक। हालांकि हम इसमें भी हम मनधड़ंग की कहानी नहीं बताते, हम अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन फैक्ट सॉलिड होते हैं, लेकिन है वो ओपिनियन जी। मतलब हम समझते हैं कि ये न्यूज पब्लिक सर्विस की नहीं है, बकवास है, कोई समझ सकता है कि भाई मैसेज बहुत है तो, लेकिन जो हमारा ऑन द वेबसाइट बाकी जो सब कुछ है, 2 कॉलम्स के अलावा जो रेगुलर कॉलम्स हैं, आपको सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलेगी। और ग्राउंड रिपोर्ट्स में फैक्ट चेकिंग 3 लेयर की होती है। एक जो जूनियर लेवल के जो एडिटर्स हैं वो देखते हैं, फिर हमारा डेस्क देखता है, और फिर हमारे सीनियर एडिटर देखते हैं, ताकि कुछ स्लिप अप ना हो जाए। और सिर्फ फैक्ट्स के लिए नहीं, कि भाई रिपोर्ट का जो अप्रोच है क्या वो फेयर है, वो क्या जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। क्योंकि मैं ऐसे भी रिपोर्ट कर सकता हूँ ना, मैं गया नुक्कड़ पे मारपीट हुई और अभिनंदन सेठी ने 3 लोगों से बात की, तीनों ने बोला कि बिल्लू ने वहां पर ABC को मारा और मैंने आके वो रिपोर्ट कर दिया। वैसी रिपोर्ट न्यूज़ लॉन्ड्री पे नहीं जाएगी। हालांकि कई ऐसे अखबार और चैनल ऐसी रिपोर्ट जाएगी, मेरे एडिटर बोलेंगे तुमने चेक करने की कोशिश की कि ABC पिटा था कि नहीं, तुम ABC के घर गए? नहीं, तो पहले ABC घर जाके आओ, पिटा भी है भी ABC। फिर घर जाएंगे, ABC हाँ बोला नहीं मुझे तो किसी ने नहीं मारा, तो फिर बोलेंगे सारा ये रिपोर्ट ही झूठी है। सो इट इज नॉट ओनली द फैक्ट्स दैट द रिपोर्टर गेट्स दैट यू हैव टू चेक, you also have to check that has the reporter left any loose ends. So many reports that News Laundry does, actually the reporter is sent back कि बस तुमने ये चीज नहीं चेक की, ये फिर करके लाओ, फिर ये रिपोर्ट कंप्लीट है। और ये कितने दिन का प्रोसेस रहता है? कोई बड़ा इजी रहता है ये फैक्ट चेक करना, 1-2 दिन में हो जाता है, या कुछ रिपोर्ट्स को एक्सपीरियंस ऑफ द रिपोर्टर पर डिपेंड करता है। हमारे जो कुछ एक्सपीरियंस रिपोर्टर हैं वो जाके मतलब रिपोर्ट लिखने में 10-15 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने वो जो सीरीज की थी, वो जो साउथ में जो गॉडमैन है, जोक मार के खूब हंसते हैं अपने, सदगुरु, हाँ, तो सदगुरु वाली रिपोर्ट्स में 3 महीने लगे थे, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने थे, लैंड रिकॉर्ड्स निकालने थे, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये वो है, ये इलीगल है, वो इलीगल है, लैंड रिकॉर्ड्स लाओ फिर पता चलेगा। अब लैंड रिकॉर्ड्स निकालने में हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, तो डिपेंड करता है रिपोर्ट टू रिपोर्ट। बट जनरली जो रिपोर्ट ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, वो रिपोर्टर वहां ऑन ग्राउंड जाता है, 1 से 4 दिन लग सकते हैं, रिपोर्ट लिखने में 3 से 7 दिन लग सकते हैं, और फिर वो एडिटर्स उनको 1-2 दिन देख के जो भी चेंजेस करना है, जो भी कोरॉबरेट करना है, तो रिपोर्ट कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम 3 to 30 days। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि you find a story which is really interesting, but इस पे यार काफी पैसा लग जाएगा इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए, कभी-कभी ऐसा हुआ कि just leave it? बहुत बार हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी स्टोरी। हमें इतने क्रेडिबल लीड्स मिले हैं नॉर्थ ईस्ट का ड्रग ट्रेड पर, और क्रेडिबल लीड्स मिले हैं कि भाई ये कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन उस स्टोरी को करने में महीनों नहीं साल लग सकता है। अब 1 साल के लिए मैं अपने 3 टॉप रिपोर्टर्स को एक वहां नहीं भेज सकता, इतनी औकात नहीं है मेरी। आप देख लो, आप मतलब अब तो गगन, यू हैव बीन कंज्यूमिंग मीडिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ हमारे इंडिया में अर्बन, तो आप अभी बात कर रहे थे, आप जो इंटरनेशनल चैनल देखते हो, ये जो मीटू की स्टोरी जो ब्रेक की थी, आई थिंक न्यूयॉर्कर ने ब्रेक की थी, और जो उस स्टोरी को उनको मतलब कोरॉबरेट करने में, ये जो हार्वी वाइनस्टीन वाली जो स्टोरी थी, आई थिंक वो 1.5 साल लग गया था, क्योंकि कन्विंस करने को किसी को बोलो बॉस हम आपकी आइडेंटिटी सिक्योर रखेंगे, उसको कन्विंस करने के लिए 4 मीटिंग लगी, फिर इंफॉर्मेशन निकालने में, फिर चेक करने में कि मेरे साथ इटली के मिलान में इस साल ये हुआ। अब चेक करो इटली में मिलान उस साल उस दिन थी कि नहीं, वाइनस्टीन था कि नहीं, तो आपको इतनी चीजें मिलानी पड़ती हैं, 1-1.5 साल लग सकता है। और न्यूयॉर्क, हमारे यहाँ यार न्यूज़ लॉन्ड्री छोड़ो, बड़े बड़े अखबारों का बजट नहीं होता कि वो ऐसी स्टोरी कर सके।
चलो ये ना फाइनेंशियल साइड थी. कभी कभी ऐसा हुआ कि बंदा अगर रिपोर्टर है कि उसमें रिस्क बड़ा इन्वॉल्व है, कुछ वायलेंस टाइप का रिस्क, जैसे आपने कहा ना कि एक ड्रग वाला आप करने वाले थे, अगर फाइनेंस वाला इशू नहीं होता तो उसमें रिपोर्टर्स को कितना रिस्क रहता है? कोई ऐसी स्टोरी हुई है जिसको कहा कि नहीं इट्स टू रिस्की? यार रिस्क तो अक्सर हुए हैं, मतलब अलग अलग किस्म के रिस्क. इंडिया में यूनिक चीज ये है कि आपको एक तो रिस्क होता है जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तरफ से, एक रिस्क होता है जो पावर में है और जो मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कई जगह जी. तो दैट्स rather अनफॉर्चुनेट इन आवर कंट्री. बट हाँ हुआ है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स को स्ट्रिक्ट एक हमने हिदायत मैंडेट एडवाइजरी दिया है जी. नो स्टोरी इज वर्थ मोर देन योर सेफ्टी. डू नॉट जेपरडाइज योर सेफ्टी इवन 5% फॉर अ स्टोरी. क्या हुआ, एक बार हमारे एक रिपोर्टर ने एक बड़ी सी एक स्ट्राइक थी, धरना था, लेबर की जान भी चली गई थी, लेबर वर्सेस बिग कॉरपोरेशन पंगा था. बड़ी बात है कि 8 साल हो गए होंगे इस बात को. बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ी कंपनी थी, और ये था इल्जाम कि बॉस आपको कि इस लेबर को अंदर ले जाके पीटा गया, घसीट के अंदर ले गए. अब और वहां जो उन्होंने ठुल्ले नहीं, जो अपने लोकल सिक्योरिटी वगैरह छोड़ रखी थी, उनको बोला था कि बॉस, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का कई बार आदत होती है कि अगर कोई ज्यादा उसको अंदर प्रेमिसेस में ले आओ, इसको ठीक करेंगे हम. तो मेरे रिपोर्टर ने बोला वो भी अंदर चल दिए, किसको लेके गए हैं, और वही पकड़ लिया. अब किसी तरह फिर उनमें से एक ने फोन किया, वो अंदर चला गया, वो बाहर नहीं आने दे रहे ये वो. तो फिर मैंने फोन करके उनको, तो कई बार ऐसे, तो मैंने बोला यार बेशक वो तुम्हें जान से नहीं मारते, हड्डी वड्डी तोड़ देते, लेकिन इट्स स्टिल नॉट वर्थ इट. नो स्टोरी इज वर्थ मोर देन योर सेफ्टी. और मौका आएगा वो स्टोरी करेंगे हम, मतलब मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट, लाइफ इज लॉन्ग, हिसाब बराबर कर देंगे, बट नथिंग इज वर्थ मोर देन योर सेफ्टी. सेफ्टी पे कभी कभी ना, जैसे अभी पंजाब में भी ऐसे पॉडकास्टिंग है और मेरे भी कभी कभी कनेक्शन बनते हैं ना कभी किसी से बात करने का मौका मिलता है, एंड मैं व्हाट्सएप के थ्रू बात करता हूँ, एंड समटाइम्स आई टॉक टू अ कंट्रोवर्शियल फिगर जो सरकार के रेडार पे सही नहीं है, और इंडिया वो जा नहीं सकता, इंडिया जाना बैन है. तो मैं अपना सोचने लग जाता हूँ कि या ऑब्वियसली माई व्हाट्सएप कैन बी हैक्ड, माई ईमेल्स कैन बी हैक्ड. और आपने ना लैपटॉप की स्टोरी बताई कि आपका लैपटॉप उठा लिया था. आपके दिमाग में वो चीज़ कितनी रहती है कि आई हैव टू बी केयरफुल कि अपना पर्सनल डेटा या प्रोफेशनल डेटा एक डिवाइस में ना रहे? अगर डिवाइसेस पास पे भी हैं तो मे बी समबडी इज गोइंग थ्रू देम. आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मे बी समबडी इज लुकिंग इनटू माय डिवाइसेस? Not really, because my devices don't have anything that is privileged or problematic. I don't do that as a practice. That is why when they came and took my devices, I was irritated, but they could never have bought anything from my personal life also, anything that is so. But yes, I do get my many of my colleagues, the important ones, we get our devices sanitized and audited every few months to check for any bugs and these things. We have certain protocols in place. लेकिन जो आप बोल रहे थे ना, अगर आप ऐसे किसी बंदे से बात कर रहे हो जो like, see, journalists have to talk to everybody. And I have to be critical in my questioning to everybody. For example, जब ये अमृतपाल का इंटरव्यू किया हमारे एडिटर ने जी, उसने काफी प्रोवोकेटिव सवाल पूछे. आई डोंट नो वेदर यू सॉ दैट अतुल का इंटरव्यू था, तो बता रहा था कि अमृतपाल को इतनी इरिटेशन नहीं हो रही थी, पीछे 2 बंदे थे वो फ्रेम में नहीं थे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे कि क्या सवाल कर रहे हैं. जी. एक तो वो फियर रहता है कि भाई आप किसी से मिलने गए और उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि वो ये कर सकता है, वो कर सकता है. दूसरा कि अगर उस बंदे ने कुछ ऐसा बोल दिया जो एजेंसी ने बोला यार ये तो
सेडिशन है ये वो, इसलिए तुम भी लपेटे में आ गए क्योंकि तुमने इंटरव्यू लिया था। पर हमारे यहाँ ये तो प्रॉब्लम है ना, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, आपने कैसे कर ली बात जी? अरे यार इंटरव्यू मतलब इंडिया वो जगह है जहाँ दाऊद इब्राहिम का भी इंटरव्यू हुआ है जी, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं। बिट्टा कराटे का इंटरव्यू हुआ है जिसने ऑन कैमरा माना है कि मैंने इतने लोगों का खून किया है, अगर मुझे मेरा हैंडलर बोले मैं अपनी माँ का भी खून कर दूंगा। ये इंटरव्यू हुआ है न्यूज ट्रैक ने, मधु जब चलाती थी। लेकिन आजकल दो किस्म के डेंजर हैं। एक तो जो बंदा जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपको वो लगता है कि यार वो अगर थोड़ा उसका थोड़ा डेंजरस टाइप रेपुटेशन है, वो ना पेल दे। दूसरा डर लगता है ये इंटरव्यू देख के सरकार ना पेल दे। तो जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से या बट ये भी ना, चलो एक तो बात की ना कि आप बड़े केयरफुल रहते हो अपने डिवाइसेस के साथ, बट सोचो कि आप रूम में बैठे हो, आपके साथ 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, तो डू यू पुट योर समटाइम्स डिवाइसेस अवे कि इस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं तो somebody might be listening? Yes, that we do. If something is very this thing, we put our devices away. In fact, and someone had suggested to us, and I will not say whether we followed that advice or not, because let the agencies try to take our devices. तो हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया था, हमें एक सेफ्टी का प्रेजेंटेशन देने के, हाउ टू कीप योर डिवाइस सेफ, हाउ टू कीप इट. He says it may take a little bit of money, but install a spy device into your own instrument. So tomorrow, if they take your instrument, you can track what they are doing. Isn't that stupid? I was like, what an idea. They said कि आप एक अलग से machine रख लो, where you have put a tracking device into your machine, and you are tracking your own machine, and no one has that. You have the safe keeping of that machine. Tomorrow, if the agency confiscates your machine, then you can track, boss, what are they doing? अगर वो प्लांट कर रहे हैं कुछ आपकी मशीन में, जैसे भीमा कोरेगांव केस में हुआ था, तो आप उनके मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कहा यार क्या आइडिया है। But it doesn't benefit you in any way, right? Well, it can. What you gonna do with their tracking? Sorry? Now, what News Laundry is gonna do with the agency's tracking? Because then you can see what the agency is looking at. You can see what they are, and you can also track if they are inserting something like भीमा कोरेगांव केस में कोर्ट ने बोला कि बॉस प्लांट हुआ है एविडेंस। तो अगर आपके पास मशीन होती, आप दिखा सकते, बस ये प्लांट किया ना, इस डेट और इस डेट के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन गई है, हमारे पास थी नहीं मशीन, तो किसने डाला है वो? Yeah. Sometimes I wonder कि with all those challenges, what motivates you, man? कि आज ये स्टोरी करनी है. Don't you get sometimes like, what am I doing? Don't you have that feeling? No, I thoroughly enjoy it, and I tell people sometimes when I go to colleges and they call me for lectures, etc. I say get into news only if you love combat, because it is a combat sport. Yeah, every day is combat. So some people are non-combative, and that is the thing. I think many of the good people left journalism because from the beginning, I think news was seen as something that intellectuals get into. Yeah, you have to have an intellectual bent of mind. I, on the other hand, think the kind of people we should attract in media are the people who love fighting. You can make anyone an intellectual, yaar. You can't make everybody a fighter. Yeah. आप ना मुझे एक अखाड़े से आप मुझे एक पहलवान दो जिसको झगड़ा करना का शौक है, मैं उसको 4 महीने में इंटेलेक्चुअल बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा इंटेलेक्चुअल जिसको कॉम्बैट का शौक नहीं है, मैं उसको झगड़े का शौक नहीं पैदा करवा सकता। Yeah. So I think you have to have the instinct of a fighter, and then you'll enjoy it. Yeah, every day is fun. Sometimes they win, कभी हमारी नॉकआउट होता है, कभी उनका होता है, तो ठीक है। मैं ना प्रॉब्ली वीडियोस देखता था, प्रॉब्ली 3-4 साल पहले की बात करूं, आपके ना बाल काले रहते थे सारे। हाँ देखो, now they are white. How much stress this job brings?
There is stress. There's no doubt. There's stress. But the thing is that different people react differently to stress. एक तो गगन, I'm going to be 50 years in 49. You are, yeah. 49. I'll be 50 in another. पहले मैं एक बात कहूँ कि आप 49 नहीं लगते हो. Like my जब initially मैंने देखना शुरू किया ना आपको, तो my idea was he's probably में से 2-3 साल बड़े होंगे. That was I'm probably 33. तो मुझे था कि वो एज की है, बट probably 1-2 दिन पहले मैंने किया सर्च. पहले मुझे था कि यार मे बी स्ट्रेस के साथ सारे वाला सफेद हो गए. Then I was like, oh my god, he's 49, man. So I'll be 50, but the white is not because stress. That I have good genes. You know, my mother's Tamil genes and my father's Punjabi genes have got together to give me a good head of hair and black hair and all that. But the stress is what caused my diabetes. That was stress induced. But that happened even before News Laundry. Yeah. That is when I was, shooting 12 hours a day, 14 hours a day. But yes, irrespective, this job is very stressful. And it is not only stressful because it's news. Entrepreneurship is stressful. Any company you're running. If you start a startup, entrepreneurship is an extremely stressful, emotionally draining experience. And that is something that I remember I had gone to BITS for the festival and I was speaking. And before me, a lot of founders spoke about their experience. Everyone's talking about access to capital, how to acquire the best talent, how to use the best technology. And at that time, I remember I spoke, I said, everyone's going to tell you a lot about these things. But let me tell you, the emotional cost of entrepreneurship. Get into it only if you can handle that. That is the biggest challenge. Access to capital, ये सब किसी तरह हो जाएगा. लेकिन अगर आप जो ups and downs होते हैं ना, जो crises होती हैं हर कुछ महीने, कुछ साल, वो crises तोड़ सकती हैं आप. So be sure of that. That is a very important part. It's there in any startup, but it's more so in India in news. तो आपने ना फैमिली की बात की कि शायद दूसरे रिपोर्टर्स की फैमिली अगर उनको कुछ रिस्की पता चला तो मे बी उनको पीछे खींच लेंगे. तो अभी आपकी फैमिली से कितना प्रेशर आता है? आपकी फैमिली बोलती कि यार बीवी बच्चे तो है नहीं, मैं सिंगल हूँ. और मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर 90 साल के हैं, मेरी मदर 85 की हैं. अब they are used to me now. They've given up on me. I have taken way worse risks when I was younger, so I don't think they worry about me anymore. तो मैं ना आपका केजरीवाल के साथ देख रहा था और मैं सोच रहा था कि just I'll ask you कि जब आप इतने बड़े बंदों से बात करते हो तो कभी आपको do you feel empowered या do you feel nervous कि यार कहीं मैं गलत ना कोई सवाल पूछूं? One thing I've noticed with you कि you are just to the point and अगर कुछ आपको बोलना है you just let it out. There is no कि इस बंदे को बुरा लगेगा. You don't have that. I don't. While I'm conducting a professional interview, I am not, there to not hurt someone's feelings. Yeah. I'm not going to be rude and I'm not going to be a jerk like these Arnabs and Sudhirs and start shouting at them and all. Yeah. But if I have to ask an uncomfortable question, I'll ask it. With Arvind, it's different. See, Arvind and I go back a long way. We started the NGO PCRF together. I worked with him from 2002. That time he was just an activist. So, आपका recording error आ रहा है? Seems to be fine. Let me just double check. Everything is good. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I think you're fine. आपका इंटरनेट सही है ना? हाँ, ठीक है. हाँ. Okay, sorry. So, in Arvind's case, actually, Arvind has been a friend for a long time. I started working with him in the RTI in 2002. I used to make films for him. उसके पास तब पैसे नहीं थे. ये जो RTI के लिए वो slums में काम करता था, तो लोगों को educate करने के लिए कि RTI कैसे use करें. और मेरे पास उन दिनों इतना काम नहीं था, तो मैं उसके लिए फिल्म बनाता था. हम साथ जाते थे कई बस्तियों में. तो अरविंद से बात करने का वैसे नर्वसनेस नहीं होगी क्योंकि वो तो पुरानी मतलब दोस्त है. लेकिन generally if I'm talking to someone in authority or power, I don't really get intimidated by them, and that is not true with anything other than since I was a kid. That
on that, I will give credit to my family. I was never discouraged from asking questions to any authority figure. Many other parents would say your children really talk back to you. It wasn't like I was a horrible child and I'd yell at my parents or anything. But I was never discouraged that if you don't agree with something, you cannot articulate it. And the other thing is about getting overawed by people with money and power. I had the good fortune of going to one of the most prominent schools at that time. It was the most prominent school in India, Doon School. So many of these people I've seen they in school, and I've seen them make complete asses of themselves on the ground, and I've made fun of them for being idiots. So today, because they're sitting in positions of power, I'm not suddenly intimidated by them. And even back then, I remember we were encouraged in school. We used to get very prominent, accomplished people to give talks, and all the boys were encouraged that ask any questions you want. In fact, I remember when MF Hussain had come at the peak of his fame, and he did this display of painting in school, and we were asked, any boy who wants to ask Mr. Hussain anything. One class 7 boy got up and said, why are you barefoot? Why don't you wear shoes? Because MF Hussain jute nahi pehante the na. Because he liked to. Someone got up and asked, I don't understand what you've drawn. Can you explain it? So when MF Hussain was explaining, तो बचपन से ही हमें ट्रेन किया जाता है, पूछो जो पूछना है. Yeah. Don't get overawed by power. Yeah. So I'm not intimidated by power. The only time I became very nervous and I started talking such shit while asking questions is when I was interviewing Deepika Padukone. So क्योंकि my friend Meghna Gulzar, who I also assisted in a film Filhal, she was here for a premiere of a film. I said, Meghna, दीपिका से एक इंटरव्यू करा दे प्लीज. तो जब प्रीमियर खत्म हो गया, हॉल खाली हो गया, तो शी सेड कर लो. तो मैं अपना आईफोन ले गया, साला सवाल पूछते लगा. मैं I was like, dude, you don't get intimidated by anyone. How could you? But yeah, I was starstruck. Yeah. तो अभी probably अगर न्यूज़ लॉन्ड्री का हम देखें, probably ट्रांजिशन कि अभी और एक्टिव काइंड ऑफ होता जा रहा है, न्यू शोज आ रहे हैं. तो अभी आप भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो कि सोशल मीडिया का, कि किस तरफ सोशल मीडिया है उस तरह का हम कोई शो निकालें, या No, Gagan, that is something that right from the beginning is in the DNA of News Laundry, which is why not just me, no one in News Laundry will do a show or a story because ये viral होगी या इसको retweets मिलेंगे. Yeah. News Laundry is everything that we do is determined by journalistic standards. What story should be done? How journalistically important and accurate can it be? इसीलिए क्योंकि हमारा रेवेन्यू मॉडल सब्सक्राइबर है, हम कहते हैं ना पे टू कीप न्यूज़, व्हेन द पब्लिक पेज द पब्लिक इज सर्व्ड. क्योंकि हमारा रेवेन्यू ऐसे नहीं आता कि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतने एड्स ज्यादा रेट बढ़ेगा. हमें अगर आपको स्टोरी पसंद आए और आपको लगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसी जगह है जिनका जर्नलिज्म मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लोग हमें पैसे देंगे. तो अगर आप हमारा ट्रैफिक देखें, हमारा कभी भी कोई भी शो ट्रैफिक के नजरिए से नहीं बनता. इस नजर से बनता है कि जर्नलिस्टिकली ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये बात कहनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं. तो वी डोंट लेट सोशल मीडिया ड्राइव द narrative at News Laundry or the conversation. We let real world journalistic standards do that. And agar social media हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, we don't care. Okay, last thing, what is the ultimate purpose of News Laundry? To disrupt the news ecosystem so dramatically that not a single legacy media can operate on the value system and the revenue model of large corporations and governments like it does right now, to make them unviable. Fantastic. One thing, first of all, thank you, Abhinandan. Thank you, I've never been this nervous. मैं बहुत कम nervous होता हूँ. And this podcast was
nerve-wracking for me. And first of all, I was starstruck. Really? Yeah, You're too kind. No, if you see any of my podcast, I'm really outspoken. And इसमें मैं बहुत struggle कर रहा था. Because I know the respect I have for you. And the balls you have. And I was like, no, I was really careful. What do I put in front of him? No, Gagan, it was wonderful talking to you, man. It was an absolute pleasure. Now, this was the first पहली बार हमारी बातचीत हो रही थी कि यूजुअली मुझे होता है कि किसी में बात करूँ ना तो एक दो बार मैं फ़ोन पे बात करूँ देयर इज ए लाइक गार्ड वो जो डाउन हो जाए, ठीक है. बट अगेन आई वाज स्टारस्ट्रक. बट मैं चाहूँगा अब 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर हमें फिर से मौका मिले, आई रियली वांना कीप डूइंग दिस विद यू. I had so many questions I didn't ask because again I was extremely nervous, man. No, in fact, I'll give you an idea because there's so many different things I've done in life. Next time when we talk, we'll have a conversation. One of my most enjoyable phases of my life was shooting a show called Highway on My Plate, where we drove all across the country for 7 years. And I have been to every state except Tripura and pretty much covered it end to end. That is an experience I'd like to share with you on what I learned from that trip. That was a fantastic trip. So next time we'll talk about that. Yeah. Now, I'll keep asking you, probably जब तक ये podcast रहे अगले 20, 30, 40 साल बाद, you would always have a special seat on Kakabali podcast. And thank you. I was honored to have you on. And thank you for your time. Thank you, Gagan. Pleasure being here. Before I go, just want to ask you about the name, Kakaballi Podcast. Kakabali Podcast. हमारे ना शायद आपने लोरी सुनी होगी, सोजा काकाबली. तो जब मैं इसको बना रहा था, मैं सोचा 4 साल पहले, I couldn't think of a name कि मैं इसका नाम क्या रखूं. और काकाबली का कोई मीनिंग है नहीं, बहुत ढूंढा मैंने. तो ये लोरी में था काकाबली. तो मेरी जो इंटरप्रिटेशन थी कि एक बच्चा है who doesn't know much, उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना माइंड है, but he just wants to talk. I see myself as a Kakabali. I don't know much, but मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. तो that name was really unique, जो एक काइंड ऑफ कल्चर रूट था. हाँ, कि मुझे नहीं पता, I'm just putting myself out there as a छोटा बच्चा. Great. Yeah. Thank you so much. Thank you, Abhinandan. We'll probably do this again. जब भी आपका टाइम लगे. बिल्कुल. Thank you, sir. Have a great day. Okay, bye.